वेलकम बैक टू दोस्तों स्ट्रीट टू सक्सेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं आपका होस्ट अमित यादव। आज डे टू डे अकाउंटिंग कोर्स का जो अपना ट्यूटोरियल है उसका सेकेंड डे है। आज हम इसमें सीखेंगे जो भी डेली रूटीन में हमारी एंट्रियां होती है, जैसे सेल, परचेस, बैंक, रिसिप्ट, इस तरीके की हम एंट्री कंटिन्यू डे वाइज डे करेंगे जो रियल अकाउंटिंग में आपको यूज में आने वाली है। और इसी तरीके से आप जहाँ पे भी अकाउंटिंग करते हो फुल टाइम, वहां पे आपको इस तरीके की एंट्रियां करना पड़ेगी और कैसे बुक्स मैनेज होती है ये आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा। अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल रहेगी। एक्सपीरियंस वाले अगर आप हो तो भी आपको इसमें कुछ ऐसी कीज में यूज करता हूँ या शॉर्टकट तरीके से किस तरीके से वर्किंग करता हूँ, वो सारी चीजें मैं एक्सप्लोर करूंगा डे टू डे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो बढ़ते इसी वीडियो में टॉपिक पर। हम जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन है। यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है आपका डेस्कटॉप पे। जैसा कि हमने एक फ्रेम लिंक मार्केटिंग के नाम से कंपनी बनाई थी, तो इस कंपनी का फोल्डर है। इस फोल्डर पे जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मुझे इस कंपनी जो मैंने बनाई थी उसका इस तरीके से फोल्डर बन के तैयार हो गया है। कल मैंने एक कंपनी क्रिएट की थी आपके सामने वीडियो में, लास्ट वीडियो में, फ्रेम लिंक मार्केटिंग की। उस कंपनी का क्या है कि जो फोल्डर बना है इसके अंदर सारी फाइल्स रहती है जो टेली ऑटो जनरेट कर देता है इस टाइप से। तो डाटा जो दिखता है आपको टेली का कंपनी का, वो इस टाइप से कुछ शो होता है। वापस बैक आने के लिए मैंने अल्टर के साथ इस की का यूज किया है। कुछ आपको बेसिक शॉर्टकट्स भी अच्छे काफी सीखने को मिलेंगे। फोल्डर में वापस अंदर जाने के लिए इस की का प्रेस करूंगा एरो की से अल्टर के साथ में, वापस वहीं आ जाऊंगा। बैक आने के लिए इस की का यूज करूंगा। ऐसे शॉर्टकट्स काफी सारे मैं आपको सिखाऊंगा ट्यूटोरियल्स में। जैसे कि आप इसकी ड्राइव कॉपी कर लीजिए। सबसे पहले कंपनी ओपन करने के लिए अल्ट डी प्रेस करेंगे। इसकी ड्राइव कॉपी करने के लिए पाथ इसका कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से, विंडो डी प्रेस करेंगे इसको मिनिमाइज करने के लिए। फिर हम आते हैं, बढ़ते हैं टेली सॉफ्टवेयर पे। यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे। ये हमारा टेली सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है इस तरीके से। टेली सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद में यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखते हैं। या तो आप सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से डाटा सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको डेस्कटॉप शो हो जाएगा, वहां से आप डाटा ओपन कर लीजिए। लेकिन अभी हमने अब फोल्डर का जो है पाथ कॉपी किया है, तो हम उसके लिए स्पेसिफाई पाथ पे एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम उस पाथ को पेस्ट कर देंगे। देन फिर से एंटर प्रेस करेंगे, ये कंपनी आ जाएगी हमारे सामने। जो फोल्डर मैंने आपको बताया था कि ये जो डाटा है ये यहाँ पे से हुए, वही फोल्डर आपके सामने दिख रहा है फ्रेम लिंक मार्केटिंग का। हम इंटर जैसे प्रेस करेंगे हमारी कंपनी ओपन हो जाएगी। यहाँ हम जो फाइनेंशियल ईयर लेंगे, अभी करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है वो लेंगे। अप्रैल 26 से मार्च 27 बाय डिफॉल्ट बताता है जो फाइनेंशियल ईयर होते हैं कि साल का जो शुरुआती दिन है वो किस डेट से है और साल का आखिरी दिन कौन सा है। तो ये होता है फाइनेंशियल ईयर आपका, यहीं पे आपको दिखता है। और इसे देखने के लिए हम अल्टर F2 की का यूज करते हैं। वापस से बता देता हूँ, अल्टर F2 जैसे ही प्रेस करोगे, कंपनी ओपन करते से सबसे पहले आप कहीं पे भी अकाउंटिंग करते हो तो आपको जाते से जैसे ही आपने सिस्टम ओपन किया, टेली ओपन किया, सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आपको डेट पीरियड जो रहता है वो चेक करना चाहिए कि डेट पीरियड सही डला है या नहीं। ये इस तरीके से भी देख सकते हैं। एस्केप प्रेस करेंगे और साइड में भी आपको करंट पीरियड बता रहा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड पर टॉप पर लिखा हुआ दिख रहा होगा करंट पीरियड जो 1/4/26 से 31 मार्च 27। तो दो जगह से आप इसकी श्योरिटी ले सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर सही ही है या गलत है। या तो आप डायरेक्ट देख लीजिए, या अल्टर F2 से अगर कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो डेट्स का। अभी हम इसको कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देते हैं। बढ़ते हैं हम इसी वीडियो में। अब जो डेली रूटीन की वर्किंग है उसमें जो हमारी पहली एंट्री रहेगी, पहली जो एंट्री रहेगी उसमें हमें जो बनाना है सेल बिल बनाना है। सेल बिल बनाने के लिए मैं आपको शॉर्टकट की का यूज बता देता हूं। अगर आप यहां से वाउचर में जाके बिल बनाते हैं तो यहां से भी आप बना सकते हो। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम सेल बिल बनाने के लिए F8 की का यूज करते हैं, जिससे कि हमारा सेल वाउचर ओपन हो जाता है और यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका मुझे, जो मैं डेली रूटीन में अकाउंटिंग करता हूँ, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग, वहां पे इस तरीके से मैं बिल नहीं बनाता हूँ। यहाँ से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने डेट बाय डिफॉल्ट गलत सिलेक्ट कर ली, ये जो आपकी बिल की सीरीज रहती है वो कहीं ना कहीं गलत हो सकती है। तो आपसे गलती ना हो रियल अकाउंटिंग में, इसलिए हम क्या करते हैं, एस्केप की का यूज करते हैं। हम सेल रजिस्टर में जाते हैं, उसकी जो शॉर्टकट की है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। शॉर्टकट की आती है DAS। इससे मैं सेल रजिस्टर में आ जाता हूँ।
यहाँ पे आपको ये मंथ दिख रहे होंगे साइड में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इस तरीके से मुझे पूरे साल के मंथ बता रहा है। अब मंथ में क्या होता है, ये आपको ऊपर राइट हैंड साइड टॉप पे दिख रहा होगा आपको सेल्स, उसके नीचे कंपनी का नाम भी शो हो रहा है, प्राइम लिंक मार्केटिंग, उसके नीचे बता रहा है फॉर 1/4/26 से। अब ट्रांजेक्शन में डेबिट और क्रेडिट भी बता रहा है और क्लोजिंग बैलेंस भी बता रहा है। अभी मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और जैसा कि मैंने आपके सामने एक कल बिल बनाया था तो वो बिल आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। उस पार्टी का नाम है श्रिंक पॉलीपैक। देन मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये इस तरीके से बिल बनाया था। वापस से हम एक नया बिल बनाएंगे। तो जब भी आप कोई बिल बनाओ तो सेल रजिस्टर में आइए, यहाँ पे आने के बाद में आप इंटर प्रेस करेंगे, ये बिल आपके सामने ओपन हो जाएगा। वापस से मैं अल्टर F प्रेस करूंगा और डे सेकंड है हमारा, तो जो डेट भी रहेगी वो सेकंड डेट हो जाएगी इसकी, जो आएगी आपकी 2 अप्रैल। मैं डेट चेंज करने के लिए F2 की का यूज करता हूँ। इसमें आप डेट बाय डिफॉल्ट 2/4/26 आ रही है, फिर भी आप टाइप कर दीजिए 2/4/26। इस तरीके से एंटर प्रेस करेंगे, डेट चेंज हो गई है। अब नई पार्टी का हम यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे जिसको हम माल बेच रहे हैं। मुझे क्या हुआ कि मैं जॉब पे गया, वहां पे ओनर ने मुझे कहा कि एक काम करिए अमित, आप बिल बना दीजिए। तो मैंने उनसे पूछा कि किस पार्टी का बिल है, उन्होंने कहा रघुवंशी पैकेजिंग का है और आप इनको रैपिंग रोल भेज दीजिए 10 रोल, जिसका रेट है 2150 रुपए। तो हम उसका बिल बना, ये जो माल है ये एक ऑटो के थ्रू जा रहा है और उस ऑटो का नंबर भी हम डाल देंगे, उसमें कुछ फ्रेड भी लगाना है वो भी हम लगा देंगे। तो हम बिल बनाते इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमको लेजर बनाना पड़ेगा क्योंकि रघुवंशी पैकेजिंग का यहाँ पे लेजर नहीं है। लेजर बनाने के लिए हम अल्टर C की का यूज करेंगे। यहाँ पे हम टाइप कर देंगे रघुवंश पैकेजिंग, इस तरीके से एंटर प्रेस करेंगे। हम माल बेच रहे हैं, ये हमारा सन्ड्री डेप्टर्स है। सन्ड्री डेप्टर्स जो रहते हैं हमारे, हम जिनको माल सेल करते हैं वो होते हैं हमारे। तो हम यहाँ ग्रुप लेंगे सन्ड्री डेप्टर्स, देन एंटर प्रेस करेंगे। एंटर मेंटेन बिल बाय बिल, इस ऑप्शन को हम यस रखेंगे। बाय डिफॉल्ट ये यस आता है, अगर इसे आप नो करना चाहो तो नो भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसका एड्रेस डाल देता हूँ इंदौर सिटी, एंटर प्रेस करूंगा, एंटर। यहाँ पे मध्य प्रदेश रहेगा। अभी मैं डिटेल्स इसमें फिल नहीं कर रहा हूँ। इसका जो जीएसटी नंबर है, यहाँ पे आपको 2 से 3 ऑप्शन बता रहे हैं। जैसे सबसे पहला आपका ऑप्शन आ रहा है कंपोजिशन स्कीम, इसके बाद में आ रहा है रेगुलर, फिर आ रहा है अनरजिस्टर्ड। तो हम यहाँ पे अभी अनरजिस्टर्ड करेंगे, जिसे हम यूआरडी या यूआरपी भी कहते हैं। अनरजिस्टर्ड पर्सन बोलते हैं, हम उसको यूआरपी बोलते हैं। यूआरपी का मतलब ये रहता है शॉर्टकट में कि एक ऐसा कोई डीलर है जिसको हम माल भेज रहे हैं, जिसने जीएसटी नंबर नहीं ले रखा है, तो शॉर्टकट में हम उसको क्या बोलते हैं, यूआरपी। अभी हम एंटर प्रेस करेंगे, एंटर। यह हमारा बैक स्पेस प्रेस करता हूं मैं आपको, यह हमारा लेजर बन के तैयार हो चुका है रघुवंशी पैकेजिंग का। देन मैं एंटर प्रेस करूंगा, एंटर। मुझे ऑनर ने कहा था कि बाय ऑटो के थ्रू माल जा रहा है। मैं कैप्स लॉक ऑन करके हमेशा यूज करता हूं ताकि मेरी अकाउंटिंग अच्छी दिखती है। यहाँ से मैं बाय लोडिंग टाइप कर देता हूँ कि मेरा बाय लोडिंग के थ्रू माल भेज रहा हूँ इंदौर के इंदौर लोकल में ही। एंटर प्रेस किया, एंटर और एंटर। यहाँ पे मैं जो व्हीकल नंबर रहता है उसका वो यहाँ पे फिल कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया MP09LR5255, ये मेरा गाड़ी का नंबर है लोडिंग का, जिसके थ्रू मैं माल भेज रहा हूँ। फिर से मैं एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पे बायर कंसाइनी की डिटेल्स हो रही है, इसके लिए हम F12 की का यूज करेंगे और इस ऑप्शन को, फर्स्ट ऑप्शन को यस कर देंगे। प्रोवाइड सेपरेट बायर एंड कंसाइनी डिटेल्स को एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल A की का यूज करेंगे। ये बायर कंसाइनी की डिटेल दिख रही है। बायर कंसाइनी का मतलब ये होता है कि अगर ये रघुवंशी पैकेजिंग चाहे तो इसके किसी और गोडाउन पे, जो कि मान लीजिए यहाँ पे इंदौर की जगह उज्जैन में है एड्रेस उसका, इसका एक गोडाउन वहां पे भी, अगर वहां ये माल भेज रही है, उस केस में हम क्या करते हैं, रघुवंशी पैकेजिंग उज्जैन का ही एक लेजर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एड्रेस चेंज हो जाएगा और जीएसटी नंबर और उसकी सारी डिटेल चेंज हो जाएगी पिन कोड के साथ। तब हमको इस बिल टू शिप टू का यूज में आता है। अभी हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हमको जीएसटी सेल सिलेक्ट करना है। अब आइटम भी नहीं है रैपिंग रोल, तो अल्टर C की का यूज करूंगा मैं। अल्टर C से हम यहाँ पे आइटम बना लेते हैं। ये मैंने रैपिंग रोल का एक आइटम बना लिया। रैपिंग रोल जो आइटम है मैं नॉर्मल में बनाता हूँ, इसको कैप्स में नहीं रखता हूँ। ये रैपिंग रोल स्टॉक आइटम है,
देन मैं एंटर प्रेस करूंगा, एंटर। अंडर जो है यहाँ पे प्राइमरी इसलिए रहता है ये कि ये हमारा एक तरीके से, जैसे मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया ये वाला प्राइम लिंक मार्केटिंग, जिसकी मैं रियल अकाउंटिंग बता रहा हूँ आपको, रियल अकाउंटिंग बेस पे ही ये पूरा डाटा आपको बना के कंप्लीट बताऊंगा डे टू डे अकाउंटिंग में। तो प्राइम लिंक जो मार्केटिंग है, इसने क्या किया, बिजनेस ने, जो ऑनर थे इसके, इन्होंने एक गोडाउन लिया रेंट पे। उस रेंट के गोडाउन की जगह जो थी आपकी कम से कम 600 स्क्वायर फीट, मान लीजिए 15-40 का एक मकान है, तो उस मकान में ही ये सारा स्टॉक लाके रख देते हैं। तो मैं यहाँ पे टैली में क्या करता हूँ, इसको अंडर ग्रुप प्राइमरी रखता हूँ। अगर मेरे पास, मेरा ओनर ने मुझे बोल दिया कि अमित मैंने 2 महीने बाद मेरा काम बढ़ गया है तो मैंने एक गोडाउन और ले लिया, उस केस में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्राइमरी की जगह एक और गोडाउन में यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा, जो भी उसका एड्रेस रहेगा उस नाम से। और जब भी मैं ये कोई आइटम ऐसी बनाता हूँ और मुझे लग रहा है कि ये आइटम सिर्फ जब भी आएगी मेरे पास, तो मैं उस गोडाउन में ले जाके, जो हमारे ओनर रहेंगे, उस आइटम को ले जाके वहां पर रख देंगे और उसी गोडाउन से, यहाँ से बिल बना के देंगे हम, उसी गोडाउन से माल वो वापस निकलेगा और बेच देंगे। उस केस में मैं यहाँ पे एक नया क्रिएट करता हूँ। तो अभी हमें क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे मुझे एक यूनिट नहीं बनाना पड़ेगी, उसके लिए यहाँ क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि रोल है वो, तो रोल में ही बिकेगा। मैं यहाँ पे यूनिट बना लेता हूँ, रोल, एंटर प्रेस करूंगा, एंटर। यहाँ पे मुझे वापस से इसकी कैटेगरी बताना पड़ेगी यूनिट की कि क्या कैटेगरी। यहाँ पे टाइप करता हूँ रोल, तो आपको यहाँ पे कैटेगरी दिख जाएगी, रोल डैश देके रोल्स, एंटर प्रेस करूंगा। मैंने ये टैली को बता दिया है कि ये कैटेगरी ये है। अगर मैं ऊपर यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस करके बताता हूँ, इस जगह कर्सर है, अगर यहाँ मैं रोल की जगह, आर की जगह मुझसे अगर और कुछ टाइप हो जाता, तो टैली को क्या पता है कि ये कौन सी कैटेगरी का आइटम है। रोल की जगह अगर मान लीजिए एस टाइप हो जाता, आर की जगह एस, तो सोल हो जाता उसका नाम। सोल से क्या रहता, कोई यूनिट डिफाइंड नहीं होती है कि ये कौन सी यूनिट का स्टॉक है। तो उस केस में क्या रहता है, टैली आपसे वापस से पूछता है कि आप इसकी कैटेगरी भी मुझे बताइए, ताकि जब GSTR1 आप जनरेट करोगे तो उसमें जो आइटम वाइज HSN रिपोर्ट निकलती है, तो इसके थ्रू जनरेट हो जाती है, इससे वो ट्रैक करता है डाटा को। हम इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे रोल्स में जो आप देखते हो पॉइंट क्वांटिटी में, कि जैसे आपने 10 क्वांटिटी दी है, तो 10 के बाद में क्या रहता है, पॉइंट आता। पॉइंट के बाद में कितने जीरो देना है, उसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया जाता है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। मतलब आप अगर यहाँ पे 3 कर दोगे, तो जैसे मान लीजिए कोई आइटम किलो में आप सेल करते हो, अगर 1 kgs आप सोल्व कर रहे हो यानी सेल कर रहे हो किसी क्लाइंट को, तो 1 पॉइंट, उसके बाद 3 जीरो आते हैं, क्योंकि उसकी 3 डिजिट की यूनिट रहती है लास्ट में। अगर मान लीजिए 1 किलो 350 ग्राम दिया, तो आप उसको कैसे लिखोगे, 1.350, तो उसमें कितनी डिजिट आ रही है आपकी लास्ट में, 3 डिजिट। अभी ऐसे रोल्स में हम क्या करते हैं, 2 डिजिट लेते हैं, ताकि बाय डिफॉल्ट हमें इसमें कुछ मेंशन करना रहा तो दिखने में भी अच्छा रहता है। अगर नहीं देना है तो 0 रख सकते हैं, जिससे सिंपली अगर आप 10 लिख रहे हो तो 10 ही दिखेगा, पॉइंट के बाद डबल जीरो नहीं दिखेगा। अभी मैं आपको यहाँ पे 2 करके प्रेस करके बता देता हूँ, एंटर करूंगा, एंटर, डेसिमल दे दी। GST के लिए मुझे यहाँ अप्लीकेबल करना है, यस, GST की सेटिंग जो आ रही है यहाँ पे, एंटर प्रेस करूंगा। उसकी डिटेल सेट करने के लिए स्पेसिफाई डिटेल हियर करेंगे हम। GST की किसी भी आइटम में हम सेटिंग करते हैं तो उसके लिए हम स्पेसिफाई डिटेल्स हियर का यूज करते हैं। यहाँ एंटर प्रेस करूंगा। इसके बाद मुझसे पूछा जाता है इसका HSN कोड क्या, आइटम का HSN कोड जो भी रहता है आप फिल कर सकते हो। अभी मैं नॉर्मल इस तरीके से फिल कर रहा हूँ HSN जो कोड रहता है, हायर जो रहता है 8 डिजिट का रहता है, उससे कम जो आता है 6 डिजिट का, और उससे कम जो आता है 4 डिजिट का। तो अभी 8 डिजिट का HSN फिल करना है। यहाँ पे वापस से आपसे डिस्क्रिप्शन पूछी जा रही है। डिस्क्रिप्शन वो होता है कि जो GSTR1 में जाना चाहिए फाइल होता है, तो ये डिस्क्रिप्शन जो रहती है ये आपसे पूछी जाती है वहां पे रिपोर्ट में, तो वहां पे ये ऑटो फिल हो जाता है। अगर आप यहाँ पे आइटम बनाते टाइम ही फिल कर देते हो तो आपको वहां पे डबल से मेहनत नहीं करना पड़ेगी, और ये डिस्क्रिप्शन ऑटो जनरेट होकर उस एक्सेल शीट में आ जाता है। एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पे फिर से मुझे GST रेट रिलेटेड डिटेल्स पूछी जा रही है, तो यहाँ पे मैं वापस से स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर की का ये जो ऑप्शन आ रहा है इसको यूज करूंगा। इसके बाद में मुझसे पूछा जा रहा है ये टैक्सेबल है, मैंने कहा यस, ये टैक्सेबल आइटम है। अगर ये आइटम एग्जाम्प्टेड रहती या नील रेटेड रहती या नॉन GST की रहती, तो मैं इन तीनों में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करता। जैसे कि कुछ आइटम्स ऐसी भी है गुड्स जिन पे टैक्स नहीं रहता गवर्नमेंट की तरफ से,
उस केस में हम इस वर्ड का यूज करते हैं, इन तीनों में से जो भी रहता है उसका। अभी ये टैक्सेबल है, मैं टैक्सेबल पे एंटर प्रेस करूंगा। इस पे जो जीएसटी आइटम पे 18% है, मैं 18 प्रेस करके एंटर करूंगा। ये मेरा गुड्स है जिसका मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ना कि मैं इसको पर्सनली यूज में लेता हूँ। इस चीज को मैं खरीदता हूँ और बेच देता हूँ, तो ये मेरा बिजनेस है और इसे मैं गुड्स कहता हूँ गवर्नमेंट की नजर में, जीएसटी की नजर में। जो दो से यहाँ पे आपको दो वर्ड दिए जाते हैं, गुड्स एंड सर्विस। जीएसटी जो डिपार्टमेंट है आपसे पूछता है कि आप गुड्स सेल कर रहे हो या सर्विस सेल कर रहे हो। तो अगर सेल बिल आप बना रहे हो तो आपसे दो चीजें पूछी जा रही है। अगर आपने स्टॉक आइटम भी बना दी और अगर ये सर्विस है तो आप यहाँ पे सर्विस सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आपको गुड्स लेना है। अभी हम गुड्स यहाँ पे लेते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, देन एंटर, एंटर प्रेस करेंगे। यह हमारी आइटम बन के रेडी हो गई है। जैसा कि मुझे ऑनर ने कहा था 10 रोल है, तो मैं यहाँ पे 10 रोल ले लूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। रेट मुझे बताया था 2150, 2150 से ले लिया। अभी देखिए 10 जो क्वांटिटी ली, 10 के बाद में क्या आ रहा पॉइंट, फिर आ रहा है आपका 00। ये जो मैं जो डेसिमल ली आपके सामने 2 जहां पे मेंशन किया था मैंने आपके सामने, तो उसका इफेक्ट यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। मेरे साथ अकाउंटिंग सीखने का यही फायदा है कि टैली में आप कहाँ पे क्या की यूज कर रहे हो, कहाँ पे क्या टाइप करोगे, उसका इफेक्ट टैली सॉफ्टवेयर में कितनी जगह आता है। टैली सॉफ्टवेयर दोस्तों कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप जिस तरीके से व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम यूज करते हो उसमें जैसे फीचर्स रहते हैं, उसी तरीके से टैली सॉफ्टवेयर भी है कि आप किसी सेटिंग को जाके ऑन कर देते हो तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं दिखता है। तो इसको इतना हाईली सोचने की जरूरत नहीं, बहुत इजी सॉफ्टवेयर है। और जिस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा बताऊंगा, आपको ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आप व्हाट्सअप चलाना सीख रहे हो या कुछ सोशल मीडिया ऐप सीख रहे हो। तो इसमें दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जैसा कि मैंने 10 क्वांटिटी ले ली, इसका रेट ले लिया है। टेली ने क्या किया, रेट ऑटो कैलकुलेट करके आपको यहाँ बता दिया है। अब इसके बाद में वापस से मैं यहाँ पे टैक्स का सिलेक्शन करूंगा, उसके लिए मैं इंटर की का यूज करूंगा। इसमें एक चीज और नोटिस करने वाली बात है दोस्तों, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। सेल बिल की बारीकी बता रहा हूँ ताकि मैं रोज नई वीडियो अपडेट करूंगा तो उसमें क्या रहेगा, मैं सेल बिल की वापस से बार बार बारीकियां नहीं बता पाऊंगा। कई बार होता है मैं कुछ टॉपिक मुझे लगता है कि बताना चाहिए तो मैं हाथों हाथ बता देता हूँ। तो जैसा कि सेल बिल में आप नोटिस करोगे यहाँ पे जैसे ही इंटर प्रेस करूंगा तो ये जो आपको अमाउंट दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पे 10 क्वांटिटी 2150 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इनटू करेंगे तो यहाँ पे इसका रेट जो आ रहा है टोटल 21,500। 21,500 के नीचे भी जो मेरी ये लाइन आ रही कर्सर, इसके नीचे वापस से 21,500 दिख रहा है। इस 21,500 के जस्ट ऊपर एक आपको एक बारीक सी लाइन दिख रही होगी। इस लाइन के ऊपर ऊपर जितना भी आप कुछ टाइप करोगे वो आपका गुड्स कहलाता है। गुड्स मतलब जो भी आइटम आप सेल कर रहे हो, चाहे सर्विस हो चाहे गुड्स हो। इस लाइन के जैसे ही नीचे आओगे तो इसके नीचे आपको जितने भी खर्चे हैं बिल में वो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ते हैं। लाइक कोई पैकिंग चार्जेस है, कोई फ्रेट है या टैक्स है, इस तरीके से। तो कभी भी यहाँ पे मैं अगर सपोज करें मैं सीजीएसटी टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे लेजर नहीं आएगा मेरा, क्योंकि मैंने आपके सामने ही कल लेजर बनाया था। देखिए सीजीएसटी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? सिर्फ मेरे पास यहाँ पे स्टॉक आइटम आएगी, जो मेरी 2 स्टॉक आइटम है। मैं वापस से कोई आइटम लेता हूँ, जैसे वापस से ये ले लिया, इंटर प्रेस किया या 1 क्वांटिटी प्रेस करी और इसका रेट वापस से मैंने 2150 ले लिया, एंटर। ये मेरा फिगर चेंज हो गया। अब 23,650 जो आपको अमाउंट दिख रहा है ये वाला, इसके नीचे जैसे ही जाऊंगा वहां पे फिर मुझे वो लेजर दिखेंगे टैक्स से रिलेटेड। अभी मैं बैक स्पेस की का यूज करता हूँ। इस आइटम को हटाने के लिए कंट्रोल डी की का यूज करूंगा, जिससे कि वो आइटम डिलीट हो जाएगी और ऑटोमेटिक एक कर्सर जो है एक स्टेप नीचे आ जाएगा और वो 21 जो 500 था वो हाइड हो चुका है। बैक स्पेस की का यूज करता हूँ, एंटर प्रेस करूंगा, ये आपको वापस से दिख रहा होगा। फिर से एंटर यूज करूंगा। अब यहाँ मुझे लेजर शो हो रहे हैं। जहां लेजर आपको शो होता है टैक्स के, यहाँ पे आपको टैक्स यूज करना है, ना कि ऊपर यूज करना है। तो हम टैक्स में लेंगे सीजीएसटी आउटवर्ड, क्योंकि हम सेल बिल बना रहे हैं। देन फिर वापस से हम एसजीएसटी आउटवर्ड का यूज करेंगे इस तरीके से, एंटर एंटर। यहाँ पे मुझसे रेफरेंस पूछा जा रहा है तो मैं न्यू रेफरेंस लूंगा। जो बिल नंबर मेरा 2 आ रहा है, सबसे टॉप पे भी सेल नंबर 2, मतलब वही बिल नंबर यहाँ पे रिपीटली मुझसे पूछा जाता है कि कोई न्यू रेफरेंस है या किसी ओल्ड बिल के अगेंस्ट में आपको इस बिल को सेटअप करना है। तो मैं क्या करता हूँ, न्यू रेफरेंस यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं नरेशन वापस से पेस्ट करूंगा कंट्रोल आर की का यूज करके, जो कि मैंने लास्ट एंट्री में कल डाटा ओपन किया था। कल का अभी तक इसने वापस से रीटाइप कर दिया है जैसे ही मैंने कंट्रोल आर की का यूज किया है। तो टैली
इन चीज़ों को ट्रैक करता है। आप अगर एक बार कोई चीज़ टाइप कर देते हो और उसके बाद आपने कोई नरेशन में टाइप नहीं किया, सेल के वाउचर में, जिस भी वाउचर में आपने लास्ट टाइम जो रीटाइप किया होगा वही सेम रीटाइप आपके सामने वापस से कर देता है। एंटर एंटर ये की का यूज किया हमने, ये हमारा बिल बन के रेडी हो गया 2 तारीख में। तो बढ़ते हैं हम अगली वर्किंग की तरफ। फिर मुझे और कुछ ऑर्डर्स मिले जिसपे ऑनर ने मुझे कहा कि आप एक काम करिए, मेरे पास कुछ ऑर्डर्स आए हैं, इन पार्टियों के आप कंटिन्यूस बिल बना दीजिए। तो मैं आपके सामने बिल बना के बता देता हूँ। तो दोस्तों मुझे ओनर ने कहा है कि एक नाथ पैकर्स करके कोई क्लाइंट है जिसका एक बिल बना दीजिए। ये मशीन का पार्ट्स ले जा रहा है मुझसे, तो इसका एक पीस का 500 रुपए का बिल बना दीजिए। तो फिर से मुझे बिल बनाना है। अगर मैं यहाँ पे मेन डिस्प्ले पे आ जाता हूँ, जो मेरा कहलाता है गेटवे ऑफ टेली, आपको यहाँ पे सेंटर में मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, यहीं पे ऊपर आपको डार्क ब्लू में यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा गेटवे ऑफ टेली। ये गेटवे ऑफ टेली ये कहलाता है आपका, एक तरीके से कह सकते हैं घर का मेन गेट। इस गेट से ही आपको जहां जाना है वहां जाना पड़ता है। तो गेटवे ऑफ टेली को आप शॉर्टकट और इजी वे में इस तरीके से समझ सकते हो कि मेरा एक कोई घर है भूल भुलैया, जिसमें भूल भुलैया नहीं कह सकते हैं, अलग अलग एड्रेसेस रहते हैं सबके, कि रूम नंबर ये है, रूम नंबर वो है। उसी तरीके से आप टेली सॉफ्टवेयर को भी समझिए कि गेटवे ऑफ टेली ऐसी जगह है, यहीं से हम पूरी अकाउंटिंग बुक्स में कहीं पे भी जाने के लिए हम जा सकते हैं और इसके अलग अलग रास्ते हैं। तो अभी हमको सेकंड बिल बनाना है नाथ पेकर्स का, जो मुझे सेकंड उन्होंने वर्किंग करने के लिए दिया है कि आप वापस से एक और बिल बना दीजिए। क्लाइंट आया है जो मुझसे माल ले रहा है साइड में गोडाउन से, आप बिल बना के उनको दे दीजिए। तो बिल बनाने के लिए वापस से मैं DAS की का यूज करूंगा, गेटवे ऑफ टेली से यहाँ पे आ जाऊंगा सेल रजिस्टर पे, मैं यहाँ इंटर प्रेस करूंगा। अब नया बिल बनाने के लिए हमेशा एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा आप डाउन एरो करके जो लास्ट बिल है यहाँ पे आके ही आप अल्टर ए की का यूज करिए। अल्टर ए की का जैसे यूज करोगे आपके सामने सेल वाउचर ओपन हो जाएगा। अब इसका इफेक्ट भी बता देता हूं मैं, इसके बताता हूं। अगर ये सेल का वाउचर नहीं है जो आपको दिख रहा है वाउचर टाइप, और इसकी जगह रिसिप्ट का है और आपने अल्टर ए दबा दिया, तो यहाँ पे ये सेल्स के वाउचर की जगह रिसिप्ट का वाउचर ओपन कर देगा आपके सामने। ये टेली का इफेक्ट है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ओपन होता है। अभी सेल वाउचर पे हम यहाँ पे हमने जो भी सेल बिल बनाया है, या तो आप एंड की का यूज करो उसी मंथ में आके जिस मंथ में आप वर्किंग कर रहे हो, ताकि आप लास्ट में आ जाओगे, और यहाँ पे आके आप अल्टर ए की का यूज करो, जिससे कि एक नया बिल बनाने के लिए हम शॉर्टकट की तरह यूज करते हैं। अभी हम यहाँ पे एक नया लेजर बनाएंगे वापस से। लेजर सारे आपके लिए नए रहेंगे क्योंकि मैं अकाउंटिंग जो आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, बिजनेस की शुरुआत होती जब से और फाइनली ऑडिट वर्किंग हम करेंगे तब तक की इसमें वर्किंग रहेगी। यहाँ पे मैं अल्टर सी की का यूज करूंगा, यहाँ नाथ पैकर्स टाइप करूंगा, एंटर एंटर सन्ड्री डेप्टर से हमारा जिससे हम माल बेच रहे हैं। यहाँ पे मैं एड्रेस सिटी कुछ नहीं डाल रहा हूँ, ये जहां भी आप रियल अकाउंटिंग करोगे वहां पे आपको डिटेल्स फिल करना रहेगी। सिंगल लेजर में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि किस तरीके से हम लेजर में डिटेल्स फिल करते हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंटर की का यूज करूंगा, एंटर, तो मैंने लेजर बना लिया है। नाथ पेकर्स जो आया है ये सेल्फ खुद लेने आया माल हमारे यहाँ गोडाउन में, तो हमने यहाँ सेल्फ टाइप कर दिया है। अगर ये किसी लोडिंग या ट्रेवल्स के थ्रू जाता तो हम वो टाइप करते हैं। एंटर की का यूज करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। फास्ट एंट्री स्विच होने के लिए आगे नेक्स्ट स्टेप पे आने के लिए हम कंट्रोल ए का यूज करते हैं। जैसे मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। कंट्रोल ए यूज करूंगा तो इस पूरी विंडो को स्किप करके वो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा टेली। कंट्रोल ए जैसे यूज किया ये आगे आ गया। अब यहाँ पे मैं वापस से जीएसटी सेल लूंगा, एक आइटम बनाने के लिए अल्टर सी की का यूज करूंगा। यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा ये मशीन पार्ट्स है, एंटर 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 की का यूज करूंगा। प्राइमरी रहेगा गोडाउन और यहाँ मैं पीस में ले लूंगा इसको, जीएसटी एप्लीकेबल कर देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से मैं इसका HSN डाल दूंगा, जीएसटी डिटेल भी सेट कर देता हूँ, उस पर टैक्स भी 18%। ये मेरा गुड्स है, एंटर एंटर, आइटम मेरी बन गई। इन्होंने एक पीस लिया है, एंटर की का यूज करूंगा और ये 500 रुपये से सेल किया। इस तरीके से इन्होंने सेल्फ लिया। वापस से मैं CGST टाइप कर रहा हूँ, आउटवर्ड, एंटर, मैं वापस में टाइप कर रहा हूँ SGST। इनवर्ड की जगह आउटवर्ड लेना। आप गलती से अगर आपसे इनवर्ड
सिलेक्ट हो जाता है तो वापस से आपको आउटवर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एंटर की का यूज करूंगा, यहाँ पे न्यू रेफरेंस वही रहेगा। इस तरीके से मैं एंट्री को सेव कर दूंगा। ये मेरे 2 बिल बन गए आज की डेट में, और बढ़ते आगे हम वर्किंग में इसी तरीके से। तो दोस्तों फिर से मुझे ऑनर ने कहा कि एक बिल और बना दीजिए सर्विस का। सर्विस का कैसा, इनका मशीनों के पार्ट्स बेचते हैं, तो इनका सर्विस का भी काम है कि इनके यहाँ से कोई एम्प्लॉय जाता है किसी फैक्ट्री में, अगर मान लीजिए कोई मशीन खराब हो गई है तो उस मशीन को रिपेयर करके आते हैं, तो उसका भी ये चार्ज उनसे ले लेते हैं। तो मशीन का जो रिपेयरिंग का बिल रहता है वो भी आप सीख लीजिए, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। जैसा कि यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो अभी तक आपने स्टॉक आइटम का देखा है। अब मशीन अगर रिपेयरिंग का कोई हम बिल बनाते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, वापस से हम यहाँ पे अल्टर ए की का यूज करेंगे, यहाँ पार्टी का लेजर बनाएंगे। यहाँ पे हम ले लेंगे कॉपर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, इस तरीके से टाइप कर देंगे सन्ड्री डेप्टर से। इंटर इंटर इंटर। अब सर्विस दी है तो कुछ भेजा तो है नहीं, क्योंकि सर्विस है, गुड्स तो है नहीं। जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो वो तो है नहीं, ये सिर्फ वहां पे काम करके आ गए, तो उस चीज का ये उससे चार्ज लेंगे। ये कुछ दे के नहीं आए उनको। अब ये जो देंगे कि ये काम करके आए, उस मेहनत का पैसा मांग रहे हो, उसको हम बोलते हैं सर्विस। जैसे कि सपोज करिए आपकी एक मोबाइल रिपेयर की शॉप है, तो आपने क्या किया, आपके पास कोई पर्सन आया जिसने कहा कि यार मेरा कैमरा सही नहीं चल रहा है, तो आपने क्या करा, उस मोबाइल को लिया आपके पास, आपने देखा कैमरे के जो ग्लासेस रहते उसको निकाले, उसमें कुछ कचरा फंसा हुआ था, उस कचरे को आपने साफ किया और वापस कैमरा सेट कर दिया और उस पर्सन को वापस दे दिया, और उसके बदले में आपने उससे 100 रुपए चार्ज ले लिया। तो ये जो 100 रुपए आया, इस 100 रुपए को लेने के लिए आपने आपके पास से क्या दिया, आपका टैलेंट दिया, ना कि आपकी दुकान में से कुछ सामान उसको पर्सन को दिया है। अगर कुछ सामान देते आपकी दुकान में से तो वो आपका गुड्स कहलाता, लेकिन इस केस में क्या हुआ, आपने आपका हुनर बताया, आपकी मेहनत करी, तो उसके बदले में उसने आपको कुछ अमाउंट दिया है, उसको हम बोलते हैं सर्विस, कि आपने किसी के लिए कुछ सर्विस प्रोवाइड करी है जिससे उसको फायदा हुआ है और उससे आपने पैसे लिए। तो ये बिल भी वैसा ही एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे हम कुछ भी फिल नहीं करेंगे, एंटर की का यूज करेंगे, कंट्रोल है देन कंट्रोल है, और यहाँ पे हम जीएसटी सेल लेजर को ही सिलेक्ट करेंगे, ना भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर मल्टीपल लेजर है तो कोई सा भी आप सिलेक्ट कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस लेजर पे। इंटर इंटर। अभी क्या हुआ है कि यहाँ पे हम स्टॉक आइटम ले रहे थे, हम यहाँ पे स्टॉक आइटम नहीं लेंगे, सर्विस का अगर आप बिल बनाते हो तो आपको यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट लेना है, एंटर की का यूज करोगे, आप आ जाओगे कहाँ पे, जहाँ पे लेजर बनते हैं। यहाँ पे हम एक लेजर बनाएंगे अल्टर सी से, और यहाँ हम कर देंगे टाइप रिपेयर चार्जेस, और यहाँ पे हम परसेंटेज फिक्स कर देंगे @ 18%। सर्विस पे 18% टैक्स लगता है, कोई भी आप सर्विस लेते हो तो। इसके लिए मैं यहीं पे टैक्स शो कर रहा हूँ, एंटर एंटर, और इसको मैं ले जाऊंगा सेल्स में, एंटर की का यूज करूंगा, एंटर एंटर। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल रखेंगे। इसके हम सर्विस की जो डिटेल है, लेजर है, जिस चीज की हम सर्विस दे रहे हैं, सर्विस से रिलेटेड जो HSN कोड रहता है वो हम फिल कर देंगे इस तरीके से। डिस्क्रिप्शन में आप सेम टाइप कर सकते हो कॉपी करके, एंटर, पेस्ट कर दिया। यहाँ पे डिटेल हम वापस से फिल कर देंगे, सर्विस हमारा 18%, एंटर। अब यहाँ आप गुड्स नहीं लोगे, आप यहाँ लोगे सर्विस, और आपने बनाया लेजर, ना कि स्टॉक आइटम बनाइए। तो सर्विस अगर आप किसी को दे रहे हो तो स्टॉक आइटम आपको कभी नहीं बनाना है। बना लोगे स्टॉक आइटम और उसमें सर्विस सिलेक्ट अगर करोगे और आप अगर बिल बनाते तो वो स्टॉक आपको हमेशा नेगेटिव में दिखेगा, ना कि पॉजिटिव में। और लेजर जो रहता है वो वैसा का वैसा ही रहता है, इसका कोई इन्वेंट्री पे इफेक्ट नहीं रहता है। तो इसलिए हम ऐसे को सर्विस से रिलेटेड इनवॉइस जनरेट करते हैं तब हम लेजर बनाते हैं, ना कि स्टॉक आइटम बनाते हैं। तो ये आपको क्लियरिटी रहना चाहिए, आप जहां भी अकाउंटिंग करते हो। तो आपको दोस्तों ये नहीं पता था तो आप इसे समझ लीजिए, एंटर की का यूज करेंगे, ये सेव हो गया है। अब सर्विस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अमाउंट टाइप कर देंगे, 15,000 का अमाउंट था जो मुझे ऑनर ने कहा था कि 15,000 का बिल बना दीजिए। वापस से मैं टैक्स लूंगा CGST और ये लूंगा SGST, एंटर की का यूज करूंगा, एंटर। तो जो मेरा बिल नंबर 4 है, एंटर यूज करूंगा।
ये इस तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बिल बना दिया जो कि मेरा बिल कहलाएगा सर्विस का। जैसे ही मैं इस बिल को ओपन करता हूँ तो आपके सामने क्या आ जाएगा, ये सर्विस से रिलेटेड बिल आ जाएगा। दोस्तों अभी मैंने आपके सामने जैसा कि जीएसटी के लेक्चर नहीं लिए हैं, तो प्रॉपर मैं जब आपके सामने जीएसटी के लेक्चर लूंगा आपको समझाऊंगा कि सीजीएसटी और एसजीएसटी साथ में हम क्यों यूज करते हैं और आईजीएसटी अलग से यूज क्यों करते हैं। उस केस में मैं आपको प्रॉपर एक बिल बनाना, इनवॉइस बनाना बताऊंगा, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और पार्टी के जीएसटी से ऑटो कैलकुलेट कर लेगा जो टेली सॉफ्टवेयर है कि कौन सा टैक्स हमें यूज करना है। तो अभी मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं कि जो जीएसटी नंबर आपके रहते हैं, जैसे मान लीजिए आप इंदौर सिटी में हो, इंदौर सिटी आपका स्टेट आता है मध्य प्रदेश। आप सेम स्टेट में अगर माल खरीद रहे हो और बेच रहे हो या सर्विस परचेस कर रहे हो या सर्विस सेल कर रहे हो, उस केस में क्या रहता है, आपको दो लेजर सिलेक्ट करना पड़ते हैं। एक होता है आपका सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, जिसको नाम हमने दिए, अगर परचेस करते हैं तो सीजीएसटी इनवर्ड, एसजीएसटी इनवर्ड, सेल करते हैं तो सीजीएसटी आउटवर्ड और एसजीएसटी आउटवर्ड। इस तरीके से हम लेजर बना लेते हैं। आप सेम स्टेट में जैसे माल खरीद रहे हो और बेच रहे हो तो आपको दो लेजर साथ में सिलेक्ट करना है। अगर आप स्टेट से बाहर जाते हो, जैसे एमपी के बाहर, मान लीजिए महाराष्ट्र, गुजरात में, उस केस में आपको जो लेजर रहता है, ये सीएस की जगह आपको आईजीएसटी सिलेक्ट करना पड़ता है। तो अभी आईजीएसटी लेजर का भी मैं यूज करना बताऊंगा। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में यहाँ पे कुछ बिल बनाए थे। ये जो क्लाइंट है आपका, मैंने आपको बताया था, ये मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट बिल हम देखते हैं, ये भी आपका इंदौर का ही है। एक ये बनाया था नाथ पेकर, ये भी इंदौर का है। तो ये तो अभी लोकल बिल बन रहे हैं। जब इंटर स्टेट का मैं कोई इनवॉइस जनरेट करूंगा तब आपको दिखेगा उसमें कि आईजीएसटी का हम यूज कैसे करते हैं, उसका यूज कैसे आता है। तो दोस्तों मुझे फिर से ऑनर ने एक ऑर्डर दे दिया है कि आप एक और बिल बना दीजिए एक नए क्लाइंट का। मैं जब तक इस गेटवे ऑफ टेली पे आ चुका था, वापस से मैं बिल बनाने के लिए DAS की का यूज करूंगा, यहाँ इंटर प्रेस करूंगा और यहाँ लास्ट में आने के लिए एंड की का यूज करूंगा और यहाँ पे मैं अल्टर A की का यूज करूंगा। ये भी नई मेरी पार्टी है, इसके लिए मैं अल्टर C की का यूज करूंगा और यहाँ पे टाइप कर दूंगा कोरोगेशंस प्राइवेट लिमिटेड। इस तरीके से ये मेरा संडे डेप्टर्स है। एंटर एंटर एंटर। अब ये जो पार्टी है ये मेरी कहलाएगी XYZ। मैं आपको इंटर स्टेट का बिल बना के बता देता हूँ। इस पार्टी को मैं एक काम करता हूँ, इंटर स्टेट के नाम से एक बिल बना के बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे मैं महाराष्ट्र ले लेता हूँ, इंटर, और यहाँ पे मैं मुंबई टाइप कर देता हूँ। इसी तरीके से काम होता है। यहाँ पे जो भी जीएसटी नंबर रहता है वो जीएसटी नंबर हम फिल कर सकते हैं। अभी हमने फिल नहीं किया तो बैक स्पेस की का यूज करके हम इसको रजिस्टर्ड कर देंगे। इंटर एंटर। यहाँ पे हम माल भेज रहे हैं बाय ट्रांसपोर्ट, तो बाय हमने यहाँ कर दिया है। स्केप की का कैप्चा से हम टाइप करेंगे बाय हंस ट्रेवल्स। जैसे ट्रांसपोर्टर है एक, तो हम उसका नाम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे हम कंट्रोल A की का यूज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल A स्टेट आपको यहाँ पे दिख रही होगी महाराष्ट्र। यहाँ पे हम जीएसटी सेल्स लेंगे और यहाँ पे हम एक नई आइटम बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं वॉश फिल्म। एंटर एंटर। और इसकी जो यूनिट है आपकी केजीएस में आ रही है, तो केजीएस में यूनिट हमारे पास यहाँ पे आपको शो नहीं हो रही होगी, तो हम एक नई यूनिट बनाते हैं। यहाँ पे हम टाइप करेंगे केजीएस, ये नई यूनिट बन गई। यहाँ पे उसका नाम हम वापस से हमसे पूछा जा रहा है टैली में, तो हम यहाँ केजीएस जैसे टाइप करेंगे किलोग्राम्स की। आपके पास सामने कैटेगरी आ गई है। अब केजीएस में हम यहाँ पे 3 डेसिमल का यूज करेंगे। यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है, हम यहाँ पे 3 टाइप करेंगे, एंटर की का यूज करेंगे। ये हमारी यूनिट बन के रेडी हो गई है। जीएसटी हम एप्लीकेबल करेंगे और जीएसटी यहाँ पे सेटिंग हम कर देंगे। स्पेसिफाई डिटेल HSN जो भी आप इसका डाल सकते हो इस तरीके से। वापस डिस्क्रिप्शन में नाम पूछेंगे, इसलिए हम कॉपी करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करते हैं। एंटर। स्पेसिफाई डिटेल हियर करेंगे, ये एंटर। अब ये केजीएस में है, तो मैंने क्या किया कि उनको एक काम करा, 7 किलो 583 ग्राम मैंने सेल कर दिया। देखिए 3 डेसिमल का यूज कैसा आ रहा है कि जो मैंने 7 टाइप किया इसके बाद में 3 डिजिट आ रही, तो मैंने वहां पे यूनिट बनाते टाइम जो
यूज किया था 3 का यूज किया था कि मुझे कोई अगर मैं नंबर लिख रहा हूं तो उसके बाद पॉइंट के बाद में कितने डेसिमल चाहिए मुझे, तो मैंने 3 किया तो 3 आ गए यहाँ पर। अब ये केजीएस में, तो यहाँ पे मुझे केजीएस भी लिखा हुआ बता रहा है, मैं इंटर यूज करूंगा यहाँ पे, उसका रेट ले लेता हूँ 410 रुपए से। इंटर इंटर इंटर। अब दोस्तों महाराष्ट्र सिलेक्ट है, अगर मैं यहाँ पे, ये सीजीएसटी आउटवर्ड है, अभी यहाँ पे टैक्स शो नहीं कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो महाराष्ट्र की पार्टी है उसके लिए मुझे यहाँ पे आईजीएसटी टाइप करना पड़ेगा। तो टेली क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक जो 18% टैक्स है वो सिंगल लेजर में पूरा अमाउंट यहाँ पे उठा के ले आया, ये 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा उसको, सिंगल लेजर में क्या कर रहा है, किसने टैक्स लगा लिया। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने जैसे ही आईजीएसटी सिलेक्ट किया, इसने टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दिया है। अब इसके बाद में मुझे बिल का जो टोटल अमाउंट लास्ट में नीचे जो शो हो रहा है आपका 366.66, अब इस अमाउंट को मुझे क्या करना है कि राउंड ऑफ का यूज करना है। राउंड ऑफ का कैसे, मतलब इसको मुझे बराबर करना है, जो 0.66 आ रहा है इसको मैं क्या करूंगा, राउंड ऑफ करके 0 कर दूंगा। तो राउंड ऑफ के लिए हम यहाँ पे लेजर बनाएंगे एक नया वापस से, ये राउंड ऑफ का लेजर बनाया हमने, इंटर की का यूज करेंगे, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है, एंटर, और इसको इनवॉइस, और यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा, इसमें से ऑप्शन मुझे एक सिलेक्ट करना पड़ेगा जो कि मैं नॉर्मल राउंडिंग सिलेक्ट करूंगा। देन यहाँ पे हम राउंडिंग लिमिट जो रहेगी 1 रहने देंगे कि 1 रुपए तक ये अमाउंट को राउंड ऑफ कर सकता है। अब राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने कुछ परचेस किया है, 50 रुपए का माल है, 50 रुपए 25 पैसे का बिल बना है, अब उस अमाउंट में से क्या रहेगा, 25 पैसे को हमें राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ की जो ट्रिक रहती है या रूल रहता है, जैसा भी आप समझे, राउंड ऑफ अगर 50 पैसे तक कोई पैसा आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए 49 पैसे, तो उस 49 पैसे को हम क्या करते हैं, 0 कर देंगे, और अमाउंट जो फाइनल बिल का रहेगा वो आपके सामने शो होगा 100 रुपए। अगर यही अमाउंट 100 रुपए 50 पैसे हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, 50 पैसे जैसे ही टच होता है तो वहां से उस अमाउंट को हम पूरा बढ़ा देते हैं और उसको 1 रुपए में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब हमारा जो फाइनल अमाउंट आएगा वो आएगा 100 रुपए की जगह 101 रुपए आएगा। तो हम यहाँ पे 1 सिलेक्ट कर रहे हैं कि 1 रुपए तक हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, एंटर की का यूज करेंगे। ये टेली ने ऑटोमेटिक राउंड ऑफ किया, जैसे कि 0.66 पैसे आ रहा था, मतलब 50 पैसे से ऊपर था, तो उसने क्या किया, राउंड ऑफ करके इसको पूरा 1 रुपया बढ़ा दिया है। एंटर इंटर की का यूज करेंगे और यहाँ पे हम इसे सेव कर देंगे। ये हमारा एक और बिल बनके तैयार हो गया इस तरीके से दोस्त। यहाँ ओनर ने मुझे फिर से कहा कि एक बिल और बना दीजिए आप, तो मैं अल्टर ए की का यूज करूंगा, फिर से एक नया बिल बनाऊंगा नया लेजर के लिए। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा पैकर्स, यहाँ पे एमपी प्राइवेट लिमिटेड, एंटर इंटर, ये मेरा सन्ड्री डेप्टर्स है इस तरीके से, एंटर इंटर इंटर, ये मेरी पार्टी है भोपाल की। इस तरीके से हम लेजर बनाते हैं। यहाँ पे मैं इसे यूआरडी में भी रखता हूँ, एंटर इंटर। इसको हम माल भेज रहे हैं बाय लोडिंग के थ्रू, इस तरीके से हम टाइप कर देंगे, एंटर इंटर। जो भी गाड़ी नंबर है आप टाइप कर सकते हैं, जैसे मैंने इस तरीके से टाइप कर दिया, एंटर इंटर। कंट्रोल ए यूज करेंगे हम, यहाँ पे लेंगे जीएसटी सेल्स, यहाँ पे हम ले लेंगे आइटम व्हील्स फॉर पेपर, एंटर इंटर एंटर। यहाँ पे व्हील हमारा आ रहा पीस में, इसकी हम डिटेल सेट कर देते हैं, यहाँ पे एचएसएन हम टाइप कर देते हैं इस टाइप से, एंटर। डिस्क्रिप्शन में हम वापस से टाइप कर देते हैं, इस टाइप से। यहाँ पे हम जीएसटी की डिटेल सेट करेंगे, एंटर। 18% जीएसटी है। अब व्हील्स में उन्होंने जो ऑर्डर दिया था 450 पीस उन्हें व्हील चाहिए थे, जो कि हमने 320 रुपये से पर व्हील का रेट लगाया। अब इसके बाद में वापस से हमसे सेकंड आइटम पूछी जा रही है, हमने वापस अल्टर सी की का यूज़ किया है। यहाँ पे हम सेकंड आइटम टाइप कर देते हैं, यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं एल्यूमिनियम बार फॉर पेपर मशीन, इस टाइप से।
ये भी हमारी पीस में आती है, तो हम पीस का यूज़ करेंगे। स्पेसिफाइड डिटेल डिस्क्रिप्शन कॉपी टाइप करने के लिए हम पहले आइटम नेम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे HSN हम टाइप कर देंगे, जो भी HSN आता सही, इंटर यहाँ पेस्ट करेंगे हम। यहाँ GST डिटेल सेट करेंगे, टैक्सेबल लेंगे इसको हम, यहाँ पे हम इसे 12% में ले लेते हैं। इस आइटम पे क्या है कि 12% टैक्स है, तो हम 12% यहाँ पे शो कर देते हैं, एंटर। और ये हमारा गुड्स है, एंटर एंटर। यहाँ पे हमारी ये 98 पीस सेल हमने की है, जो कि हमारा 105 रुपये से, इंटर इंटर यूज़ करेंगे। अब ये बाई लोडिंग के थ्रू जा रहा है, तो मुझे इसमें फ्रेट का भी यूज़ करना है। अब दोस्तों इस बिल में क्या आ गया, फ्रेट भी आ गया, तो हम फ्रेट के लिए नया लेजर बनाएंगे, अल्टर C की यूज़ करके। इस टाइप से हम फ्रेट आउटवर्ड का यूज़ करेंगे, एंटर एंटर। इसको हम ले जाएंगे सेल्स अकाउंट में, देन इंटर प्रेस करेंगे। इस ऑप्शन को यस करेंगे, जो हमारी डिटेल्स हमें सेट करना है। यहाँ पे हम GST सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस लेंगे, देन इंटर प्रेस करेंगे। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टैली ने क्या ले लिया, बेस्ड ऑन वैल्यू मेथड, जो अब बता रहा है कैलकुलेशन की, बेस्ड ऑन वैल्यू मतलब आप बिल में कितने का माल भेज रहे हो, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ये टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। आइटम में जो रेट सेट है, जैसे 12% सेट है, तो 12% पे कितना फ्रेट है वो ऑटोमेटिक डिवाइड कर देगा। एंटर की का यूज करेंगे, ये हम सेव कर लेंगे। यहाँ हम इसमें 500 रुपये फ्रेट लगा रहे हैं, और यहाँ हम टैक्स लगा देंगे CGST आउटवर्ड, और यहाँ हम टाइप कर देंगे SGST आउटवर्ड, और यहाँ हम राउंड ऑफ ले लेंगे, इंटर। ये हमारा बिल बन गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि प्रोवाइड GST ईवे बिल डिटेल्स हियर। अगर यहाँ पे ईवे बिल की डिटेल फिल करना तो वो आप कर सकते हो, अभी मैं इसे नो कर रहा हूँ। यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेंगे और हम इस एंट्री को सेव कर देंगे। और ईवे बिल का हमसे फिर एरर पूछा जा रहा, बताया जा रहा नोटिफिकेशन के थ्रू कि डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल्स फॉर ईवे बिल जनरेट। तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे नो कर देंगे। अभी हमें ईवे बिल नहीं बनाना है, क्योंकि ईवे बिल की जो लिमिट है 50,000 से अगर ऊपर का आप कोई माल भेज रहे हो जिसकी वैल्यू बिल की 50,000 से ज्यादा हो गई है, उस केस में क्या रहता है, हमें एक ईवे बिल बनाना कंपलसरी रहता है। नहीं तो अगर ये जो मैंने व्हीकल के थ्रू माल भेज रहा हूँ, अगर इस व्हीकल को किसी GST डिपार्टमेंट वाले ने रोक लिया कहीं पे, उसके पास ईवे बिल नहीं मिलता है, तो ये जो आपको अमाउंट दिख रहा है यहाँ पे टैक्स का, इस टैक्स का डबल पेनल्टी लेते हैं। वो सिर्फ किस लिए कि आपके पास ईवे बिल नहीं है। तो ईवे बिल 5 मिनट बन जाता है। ईवे बिल की मैं एक अलग से क्लासेस लूंगा, उससे भी आपको प्रैक्टिकल डेली रूटीन में बनाना बताऊंगा कि किस तरीके से ईवे बिल बनते हैं। अभी मैं इस बिल से बाहर आ जाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आज की डेट में जो हमारे पास बिल बने हैं, वो कितने बिल बने हैं आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हमने आज 5 बिल बनाए। अब रही बात कि बैंक की एंट्री नहीं आ जाई, तो ऑनर से मैंने आते से पूछा कि सर कोई बैंक में ट्रांजेक्शन हो तो आप बैंक स्टेटमेंट दे दीजिए। ऑनर ने कहा कि आज किसी पार्टी से कोई पेमेंट नहीं आया, ना मैंने किसी को पेमेंट किया है, तो आज की डेट में हम बैंक अपडेट नहीं करेंगे। कल जो हमने एंट्री करी थी बैंक में, वो एंट्री देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेजर ओपन करके देखना पड़ेगा। तो लेजर ओपन करने के लिए शॉर्टकट की का हम यूज करते हैं DAL। यहाँ पे हम टाइप जैसे ही करेंगे HDFC बैंक, यहाँ पे आपके सामने बैंक का लेजर आ जाएगा। इंटर यूज करेंगे हम की का, यहाँ पे आपको इस तरीके से एंट्री दिख जाएगी। तो सिंगल क्लिक में दिख रहा है कि जो हमने कल एंट्री करी थी, एक पेमेंट किया था, जो हमारे पास रिसिप्ट आई थी, हमारे बैंक में जो बैलेंस आ रहा है अभी वो आ रहा है हमारे पास पेमेंट। यहाँ पे क्लोजिंग जो बैलेंस बता रहा है 17,93,300। तो इस तरीके से बैंक का आपको लेजर ओपन करना है और वहां पे देखना है कि कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन हुए। आज की डेट में कोई बैंक की एंट्री नहीं है। अब जब इसका डे 3 रहेगा वर्किंग का, डे 3 में अगर कोई बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आते हैं या एक्सपेंसेस से रिलेटेड, तो मैं वो एंट्री भी आपको करके बताऊंगा। दोस्तों आज की वीडियो में आपने क्या सीखा है कि सेल बिल कैसे बनते हैं, सेल बिल में क्या क्या बारीकी होती है, किस तरीके से हम व्हीकल नंबर का यूज करते हैं, आइटम अलग अलग मैंने आपको बनाना बताया है। और भी इसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई है। जैसे मैं बिल ओपन करता हूँ, एंटर यूज कर रहा हूँ, जैसे मैंने नए नए लेजर बनाया है, नई नई आइटम बनाई है। इसमें फिर एक आपको रिपेयरिंग का बिल भी बताया मैंने, जो सर्विस से रिलेटेड रहता है कि किस तरीके से बिल बनता है। देन फिर मैंने यहाँ पे एक IGST लेजर का भी आपको यूज करना बताया कि IGST कब यूज में आता है और कब अप्लीकेबल होता है।
ये इस तरीके से अलग अलग एक बिल आपको इस तरीके से बताया मैंने आपको बनाना, जिसमें हम फ्रेट का भी यूज कर रहे हैं जो कि हमारा खर्चे में जाता है। ये चीजें कहाँ दिखती है वो भी मैं आपको आने वाले दिनों में वीडियोस में बताऊंगा कि जो हम खर्चे इसमें फील कर रहे हैं सेल बिल में, ये सारी चीजें आप अलग अलग जाके आराम से देख सकते हो, और वापस इसी जगह पे आके भी देखना चाहो तो इस जगह पे भी देख सकते हो। तो दोस्तों इसमें अलग अलग डिटेल्स दिखती है, वो डिटेल्स के बारे में भी हम आने वाले दिनों में वीडियोस में समझेंगे कहाँ पे किस तरीके से शो होती है, और सिंगल रिपोर्ट में आपको कैसे लेजर्स के अमाउंट भी दिखेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? इसी तरीके से आने वाले दिनों में हम पूरी अकाउंटिंग करेंगे इस बुक्स में। प्राइम लिंक मार्केटिंग जो कंपनी है, डे टू डे अकाउंटिंग का ये दूसरा दिन था। इसी तरीके से मेरी वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ, बने रहिएगा।